गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। जिस भी समय आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जानते हैं सीबीएसई 10th क्लास हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर दैट इज द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। और आज उसका हम 5th यूनिट शुरू करने जा रहे हैं प्यारे बच्चों, और जिसका नाम है विजुअलाइजिंग द नेशन। विजुअलाइजिंग यानी कि विजुअल करना, है ना। तो यहाँ पर इस चैप्टर में आपको कुछ चीजें याद रखनी है और 1 मार्क के लिए पूरा का पूरा पैराग्राफ काफी इंपोर्टेंट है। जैसे आपको एक चीज याद रखनी है, हम उसको गाने के तौर पे करेंगे। एले गौरी 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 एले गौरी। ये एक वर्ड है प्यारे बच्चों, एलेगोरी। हमने एक तो एल किया था ELLE, जो कि क्लोथ की मेजरमेंट थी, और दिस इज ALLE गौरी, है ना। जैसे हम बोलते हैं भगवान शिव की जो पत्नी है उनका नाम, उनको गौरी बोलते हैं ना, तो एलेगोरी, है ना। तो एलेगोरी क्या है? ये एक एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग है। अब ये एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग क्या है? आपने एब्स्ट्रैक्ट नाउन इंग्लिश में पढ़ा होगा, जिसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। वो ऐसा वो कुछ नहीं है। जैसे स्मेल है या हैप्पीनेस है, जॉय है, तो उसको हम सिर्फ एयर है, इसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो ये जो एलेगोरी है ये सिंबलाइज करती है। जैसे हम अपने राष्ट्रीय ध्वज को देखते हैं जब, तो वो क्या है? ध्वज क्या है? वो एक एलेगोरी है। हम सुनते हैं कि हम अपने राष्ट्रीय गान को सुनते हैं या नेशनल सॉन्ग को सुनते हैं, तो उससे वो क्या है? एलेगोरी है। या भारत माता की इमेज, है ना, आपने देखा काफी ये फेमस हुई है, और लगभग हर कंट्री में अपनी जो देश है उसको पर्सोनिफाई किया गया है। पर्सोनिफाई का मतलब होता है मानवीयकरण करना, है ना, ताकि उसकी एक इमेज बन सके, ताकि उसकी एक फिजिकल अपीयरेंस हो सके। और सभी कंट्रीज ने उसको एज अ फीमेल फिगर लिया है। जैसा आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन में देखा होगा प्यारे बच्चों कि रेड कैप और वो जो चेन है, जो ब्रोकन चेन है, वो लिबर्टी को शो कर रही है ना। और आपने देखा होगा कि जैसे हमेशा लगभग हर जगह पे जहां पे जस्टिस को दिखाया जाता है विद अ ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन विद अ वेइंग मशीन, और उसके हाथ में तराजू होता है हमेशा, है ना। तो ये सारी चीजें होती है एलेगोरी। ये एक एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग है टू शो द नेशनल फीलिंग और नेशनलिज्म और नेशनलिस्ट, है ना। तो इसमें आपको याद रखना है कि प्यारे बच्चों, एक तो फ्रांस में जैसे भारत में भारत माता बोलते हैं, वैसे ही फ्रांस में उसका नाम है क्रिश्चियन मैरी आने, ठीक है, क्रिश्चियन मैरी आने। ऐसी जर्मनी में जर्मेनिया, बहुत आसान है लास्ट में आईए लगाना है, जर्मन जर्मेनिया। ऐसे आप देखेंगे ब्रिटेन में ब्रिटानिया, है ना, उसको वैसे बोलते हैं ब्रिटानिया, लेकिन आपके इसमें है नहीं इसका, आपको सिर्फ जर्मनी और फ्रांस का याद रखना है प्यारे बच्चों। लेकिन फिर भी आपकी नॉलेज के लिए कि जो ब्रिटेन है उसमें बोला जाता है ब्रिटानिया। तो इसमें हम देखेंगे स्पेसिफिकली कि जो ये जो स्टैचूज बनाए गए या भारत माता या जो मैरियाने हैं, इनको जो पर्सोनिफाई किया है, इसको ज्यादा से ज्यादा तवज्जो देने के लिए इसको जो अपनी कंट्री है, जो अपना रीजन है, वहां पे उनके स्क्वायर्स पे उसको लगाया गया, उसके स्कल्पचर्स को, है ना। स्क्वायर्स आप समझते हैं ना, जहाँ पे 4 रोड आपस में मिलते हैं, चौराहा, है ना। फिर उनको स्टैंप्स में या अपनी करेंसीज में भी उनको, ताकि लोग जैसे जैसे उसको देखें और उसकी फीलिंग जो है नेशनल की तरफ, यानी कि हम एक नेशन में यूनाइटेड है, इस फीलिंग को जो जागृत करता है उसको बोलते हैं एलेगोरी, है ना। तो रोमांटिसिज्म, है ना, आपको वो रोमांटिसिज्म आप यहाँ पे कनेक्ट कर पा रहे हैं। यहाँ पे वॉर एक्सपेंशन ये सब नहीं है, यहाँ पे एक रोमांटिसिज्म है ना, यानी कि हम एक इमेजिन कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि आपकी बुक क्या कहती है। इसमें आपको 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए जो अभी मैंने बताया, ये 2-3 चीजें, प्लस आपको स्पेसिफिकली जर्मेनिया, है ना। जब भी आप जर्मेनिया की फोटो देखेंगे आप, वो ऐसी है ना। तो जर्मेनिया को हमेशा आप देखेंगे ओएक लीव्स के उसका एक क्राउन बना हुआ है, जो हीरोइज्म को डिनोट करता है। यानी कि जहां पे भी, पहली बात तो ओएक लीव्स की जो क्राउन बना होगा, इसका मतलब जर्मेनिया की फोटो है। आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसको। अगर आप यहाँ देखेंगे दिस इज ऑल्सो जर्मेनिया, राइट। तो ये जो है आप यहाँ देखेंगे, इन्होंने एक ब्रेस्ट प्लेट डाली हुई है। तो जो ब्रेस्ट प्लेट है ये स्ट्रेंथ को शो करती है जर्मन नेशन की। तो हर एक चीज, जैसे स्वॉर्ड है, स्वॉर्ड करती है रेडी टू फाइट, लेकिन जब स्वॉर्ड के साथ में ऑलिव ब्रांचेस हैं, इसका मतलब है कि वी आर रेडी फॉर पीस एज वेल, है ना। तो इनको कुछ पर्सोनिफाई किया। तो ये या जो राइजिंग सन की जो रेज है वो दिखाती है एक नया एरा शुरू हो रहा है ना। जैसे सूरज की किरणें आ रही है, तो उसको डिनोट किया गया है कि एक नया एरा, एक नया
जो है शताब्दी या नए समय का जन्म हो रहा है। अब हम आपकी बुक की तरफ देखते हैं। While it is easy enough to represent a ruler through a portrait or a statue, how does one go about giving a face to a nation? बहुत मुश्किल काम है। Artists in the 18th and 19th century found a way out by personifying a nation. In other words, यहाँ पर जो वर्ड आया personify यानी कि उसको एक मानव के रूप में उसका मानवीकरण करना। In other words, they represented a country as if it were a person. Nations were then portrayed as female figure. तो नेशन को फीमेल फिगर की तरह उसको पोर्ट्रे किया गया। The female form that was chosen to personify the nation did not stand for any particular woman in real life. वो कोई एक रियल लाइफ में किसी रानी महारानी या उसकी नहीं है, या किसी एक रियल की नहीं, वो वैसी इमेजिनरी है। Rather it sought to give the abstract idea, है ना, जिसको आप सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, आप महसूस कर सकते हो, of the nation a concrete form. That is, the female figure became an allegory of the nation. So allegory, abstract feeling. You will recall that during the French Revolution, artists used the female allegory to portray ideas such as liberty, justice, and republic. These ideals were represented, मूर्तियां were represented through स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स और सिंबल्स। उनको स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट या सिंबल, जैसे रेड कैप जहां पे भी दिख जाएगी या ब्रोकन चेन दिख जाएगी तो आपको पता चल जाएगा लिबर्टी की बात कर रहे हैं। और ब्रोकन चेन, व्हाइल जस्टिस इज जनरली अ ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन कैरिंग अ पेयर ऑफ वेइंग स्केल्स, है ना, वही जो हमने डिस्कस किया। सिमिलरली सिमिलर फीमेल एलोगरीज वर इन्वेंटेड बाय आर्टिस्ट इन द 19th century to represent the nation. In France, she was christened, आप लिखेंगे क्राइस्ट फिर ENED, क्राइस्ट एंड, है ना, मारी MARI, मारी ANNE, मारियाने, a popular Christian name which underlined the idea of a people's nation. Her characteristics were drawn from those of liberty and the republic. The red cap, the tricolor, the cockade. यहाँ पे वर्ड आया प्यारे बच्चों, cockade. cockade का मतलब होता है, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, आपने देखा होगा, आप इसको पहले देखें, एक फ्लावर काइंड है, यहाँ पे ब्लू है, फिर ये फ्रांस का cockade है। आपने कई जगह पे देखा होगा जब कोई भी इवेंट होती है ऑफिशियल, तो यहाँ पे ना कुछ लोग जो है वो कुछ पहन के रखते हैं, उसको बोलते हैं कॉकेड, यानी कि वो स्पेसिफाई करता है कि ये इसी पार्टी को ऑर्गेनाइज करने वाले लोग हैं, या जो भी शादी में है, तो वहां पे भी कहीं बड़ी बड़ी शादियां आप जब जाएंगे तो वहां पे आपको उन्होंने पहना होगा कॉकेड। या जब टीचर्स भी जब किसी स्पेसिफिक ड्यूटी पे जाते हैं तो उनको वहां पे मिलता है कॉकेड, है ना। तो वो एक वर्ड है जो आपको समझना है, वो कुछ इस तरीके से होता है, रिबन की तरह, है ना, रिबन से बनाया होता है कॉकेड। स्टेच्यू ऑफ मैरियाने वर इरेक्टेड इन पब्लिक स्क्वायर, यानी कि चौराहे पे, to remind the public of the national symbol of unity and to persuade them to identify with it. Mariana images were marked on coins and stamps, है ना। coin आपको पता है, stamps यानी कि जो जहां हम लेटर्स पे जो stamps लगाते हैं। Similarly, Germania became the allegory of the German nation. In visual representation, Germania wears a crown of oak, है ना, crown of oak यानी कि oak के पत्तों से बना हुआ वो हमेशा उसको पहने हुए देखेंगे। क्या वो शो करता है, क्या डिनोट करता है? एज द जर्मन ऑयक स्टैंड्स फॉर हीरोइज्म, यानी कि वीरता का प्रतीक है वो, है ना, यानी कि हीरोइज्म है वो। तो आपको याद रखना 1 मार्क में, पहली चीज तो जो भी ऑयक का क्राउन पहनते हैं, जो इमेज, फीमेल इमेज, यानी कि वो जर्मेनिया की है, पहली बात तो, वो किसको डिनोट कर रही है? दैट इज हीरोइज्म। अब आप नीचे एलोगोरी को जब पढ़ेंगे, एलोगोरी व्हेन एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, फॉर इंस्टांस ग्रीड, एनवी, फ्रीडम, लिबर्टी इज एक्सप्रेस्ड थ्रू अ पर्सन और अ थिंग, एन एलोगोरिकल स्टोरी हैज 2 मीनिंग, 1 लिटरल एंड 1 सिंबॉलिक। अब यहां पर आप ये इमेजेस देख रहे हैं, दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। यहां पर आप देख रहे हैं ब्रोकन चेन, ये आपको पता ही है, 1 मार्क के क्वेश्चन में वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा ये वाला। बीइंग फ्रीड, ब्रेस्ट प्लेट विद ईगल, यानी कि जो ब्रेस्ट प्लेट जो इसने पहनी हुई है वो ऐसी है, दिस वन, दिस इज द ब्रेस्ट प्लेट, ये मतलब पहने हुए यहाँ पे आप देखते हैं, दिस इज राइट। तो ब्रेस्ट प्लेट क्या शो करती है? सिंबल ऑफ द जर्मन एम्पायर, स्ट्रेंथ, यानी कि उसकी पावर को शो करती है। क्राउन ऑफ ओक लीव्स, हीरोइज्म। स्वॉर्ड किसको करती है? रेडी टू फाइट, यानी कि तलवार मतलब लड़ने के लिए तैयार है। बट ऑलिव ब्रांचेस अराउंड द स्वॉर्ड, विलिंगनेस टू मेक पीस, यानी कि हम इच्छा रखते हैं कि हम शांति बनाए रखें। फिर आप देखेंगे ब्लैक, रेड एंड गोल्ड ट्राई कलर, ये जर्मन का
जब फ्रेडरिक सोरियो ने शो किया था, आपने उसमें भी देखा था। फिर रेज ऑफ द राइजिंग सन, बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा। तो प्यारे बच्चों, ये है आपका 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए। यहां से 99%, देखो कितना इजी है, लेकिन फिर भी मैं आपको कह रहा हूं 99% चांस है कि 1 मार्क का क्वेश्चन यही सही। और इस बार तो बहुत ज्यादा चांसेस है, क्योंकि हमारे पास हिस्ट्री में सिर्फ 2 ही चैप्टर आ रहे हैं। तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों कि आपको गाना याद होगा, एलेगोरी, और वेरी इंपॉर्टेंट है ना, एब्स्ट्रैक्ट। तो दिस इज फॉर योर क्लिक। आप देखेंगे ब्रोकन चेन्स को मैंने रेड में लिखा हुआ है। तो thank you for watching. Love you all. God bless you.